जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मत्स्य रेखा यानी कि फिश साइन के बारे में। मत्स्य रेखा एक ऐसी रेखा जो मछली की आकृति को शो करती है, यानी कि अगर आपकी पाम पर, आपकी हथेली पर रेखा कुछ इस तरह की आकृति बना रही है जो कि एक मछली की तरह शो होती है, तो आप उसको मत्स्य रेखा या फिश साइन कहेंगे। यह रेखा आपकी पाम पर कहीं भी बन सकती है। ये आपकी पाम पर आपके शुक्र पर्वत, आपके चंद्र पर्वत, आपके गुरु पर्वत, आपके शनि पर्वत, आपके सूर्य पर्वत, आपके बुध पर्वत या आपकी भाग्य रेखा कहीं भी बन सकती है। किंतु जो इसके विशेष प्रभाव देखे गए हैं वो आपके शुक्र पर्वत, आपकी भाग्य रेखा और आपके चंद्र पर्वत पर देखे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये रेखा बनती किन कारणों से है और किस पर्वत पर इस रेखा के बनने से क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में आते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे किसी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। मत्स्य रेखा प्रीवियसली आपने मेरी गुरु और केतु युति वाली वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु केतु का संबंध बनता है तो इस संबंध को मत्स्य योग कहा जाता है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु केतु का संबंध बने, शुक्र केतु का संबंध मिले और उस पर अगर चंद्र का भी प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत्स्य रेखा पाई ही जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र केतु और गुरु केतु के संबंध बनते तो उस व्यक्ति के हाथ में मत्स्य रेखा के चिन्ह बहुत ही स्ट्रांगली मिलेंगे। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पाम पर कहीं भी मत्स्य रेखा मिल सकती है, किसी पर्वत पर मिल सकती है, मगर जो विशेष उसकी आकृति दृष्टिगोचर होती है वो केवल 3 जगह होती है और इसी वजह से इन 3 जगह इसके प्रभाव सबसे स्ट्रांगली मिलते हैं, आपके शुक्र पर्वत, आपकी भाग्य रेखा और आपके चंद्र पर्वत। बाकी यहां किसी भी पर्वत पर मत्स्य रेखा बन सकती है मगर उसकी आकृति बहुत छोटी होगी, बहुत सुंदर रूप में वो बहुत निखर कर वो मत्स्य रेखा नहीं आएगी, मगर यहां अगर मत्स्य रेखा बनेगी तो बहुत निखर कर आएगी। शुक्र पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति की मत्स्य रेखा होती है तो ये अपने आप में सबसे शुभ फल देने वाली रेखा कही जाती है। सबसे शुभ परिणाम मत्स्य रेखा शुक्र पर्वत पर देती है, यानी कि आपके इस एरिया के अंदर अगर मछली की आकृति बनती है, क्योंकि ये आपका शुक्र पर्वत है और मत्स्य रेखा जो शो करती है वो गुरु केतु और शुक्र केतु के संबंध को शो करती है, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को शो करती है। आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति के शुक्र पर्वत के अंदर मत्स्य रेखा होगी ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनाढ्य होगा, उसके पास धन की कोई कमी हो ही नहीं सकती। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है। सेम अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा की यहां नीचे मत्स्य रेखा बनती अक्सर देखी गई है। यहां पर भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में कई बार इनके जॉइंट के बीच में मत्स्य रेखा लोगों की बनती है। आप अपनी पाम में देखिएगा कि आपके पाम में इस तरह की रेखा है, तो ऐसे लोगों को अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है, अपने प्रोफेशन से ऐसे लोग बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। मगर आप देखेंगे जिनकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में मत्स्य रेखा बनेगी या इस एरिया में मत्स्य रेखा बनेगी, उन लोगों को जो भी सफलता मिलती है बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है। धन की कोई कमी नहीं होती, मान सम्मान की कमी नहीं होती, मगर वो बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने स्टेटस को अचीव करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ प्राप्त किया होता है बहुत मेहनत करके प्राप्त किया होता है, क्योंकि भाग्य रेखा पर जब भी ये मत्स्य रेखा बनेगी तो वहां पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्ट्रगल कराकर ही कुछ देगी और डिटैचमेंट भी देगी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के भी होंगे और उन लोगों के अंदर कई बार इस तरह की भावना आती है कि भाई दुनियादारी और कामकाज छोड़ दिया जाए। सेम अगर आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर यानी इस जगह मत्स्य चिन्ह मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश के माध्यम से धन लाभ होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ऐसे लोग आपको लग्जरियस आइटम के किसी बिजनेस में ही मिल सकते हैं, केमिकल से रिलेटेड किसी बिजनेस में मिल सकते हैं और विदेश से ऐसे लोगों को आना जाना या विदेश से किसी तरह की इनकम में लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जिन लोगों की इस एरिया में ये चिन्ह बनेगा उनकी वाइफ फिजिकली कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को प्रॉब्लम होती है। फिजिकली उनकी वाइफ एकदम बहुत फिट नहीं होती मगर स्पिरिचुअल बहुत होती है। किसी व्यक्ति की अगर गुरु पर्वत पर मत्स्य रेखा बन रही है तो ऐसे लोगों को ऑकल्ट में, गुण विद्याओं में बहुत ही गहरा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग मल्टीपल टैलेंट वाले होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर विषयों को जानने की, रहस्य को खोजने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर मत्स्य रेखा बन रही है तो ऐसे लोग आध्यात्मिक बहुत होंगे और उनके अंदर इस तरह की भावना होगी कि वो दुनियादारी से मतलब रखना नहीं चाहेंगे। उन लोगों के अंदर इस तरह की क्वालिटी होगी कि वो काम धंधों में ही बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखेंगे। अपने सेल्फ सेंटर्ड ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर
मत्स्य रेखा बन रही है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी के होंगे। ऐसे लोगों की फैमिली बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड होगी। ऐसे लोगों का इंट्यूशन लेवल कई बार बहुत ज्यादा हाई पाया गया है। अगर किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर यानी कि सबसे छोटी उंगली के नीचे मत्स्य रेखा बन रही है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा नीतिवान होंगे, बहुत कम बोलने वाले, बहुत हाई इंटेलेक्चुअल लेवल वाले होंगे, हर चीज को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ विचार करने वाले होंगे। ऐसे लोगों को लॉ से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में, राइटिंग से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में सक्सेस मिलती है। और जिन लोगों के चंद्र पर्वत पर, अभी पीछे मैं बताना भूल गया था, जिन लोगों के चंद्र पर्वत पर मत्स्य रेखा बहेगी ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा आर्टिस्ट नेचर के होंगे। ऐसे लोगों के अंदर कला की क्षमता कूट कूट कर भरी होगी। बुध पर्वत और चंद्र पर्वत की अगर नीचे मत्स्य रेखा बनती है, जनरली इस रेखा के शुभ ही परिणाम देखे जाते हैं। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ये मत्स्य रेखा लोगों को देती है। और क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ ये चिन्ह है तो इसलिए सौभाग्यशाली लोगों के हाथ में ही मत्स्य रेखा पाई जाती है। अगर आपके हाथ में मत्स्य रेखा है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके हाथ में किस जगह मत्स्य रेखा है और आपको उसके कैसे परिणाम मिले हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े एस्ट्रो सूत्र के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।